वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइट फॉस्फोरस, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस की। देखिए, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट रॉक से प्रोड्यूस किया जाता है। फॉस्फेट रॉक जो होती है हमारे पास वो होती है 2CA3PO4। ये फॉस्फेट रॉक होती है। जब ये सैंड के साथ इसको हीट किया जाता है, सैंड 6SiO2 के साथ जब इसे हीट किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो होता है 1773 केल्विन का। तो अब हमारे पास 6CaSiO3 प्रोड्यूस होते हैं प्लस P4O10 प्रोड्यूस होते हैं। ये जो P4O10 है इसे फिर से 10 कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाता है सेम टेम्परेचर पे, जिससे हमारे पास P4 यानी कि व्हाइट, ये जो P4 होता है ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ये प्रोड्यूस होता है, और 10 CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एग्जिस्ट होता है P4 यूनिट में, यानी P4 जो कि हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये व्हाइट फॉस्फोरस का है। इस स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो सारे P होते हैं इनके जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि यहाँ पे ये इसमें इन सब में 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो होती है अगर इसे लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है, इसी वजह से इसे येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है फिजिकल स्टेट, कलर और स्मेल। देखिए, सबसे पहले जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये सॉफ्ट होता है, यानी कि नरम होता है, और ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं उसमें दिखाई भी नहीं देता, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और एक वैक्सी टाइप में होता है। वैक्सी व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, वैक्सी व्हाइट कलर का सॉलिड। और इसका जो स्मेल होती है वो गार्लिक जैसी होती है, गार्लिक जैसे लहसुन होता है उस जैसी उसकी स्मेल होती है। और ये सॉफ्ट होता है, इसी वजह से इसे कट किया जा सकता है इजीली नाइफ के साथ। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी फिजिकल जो स्टेट होती है। इसका जो कलर हम कर ही चुके हैं, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस है, और लाइट की प्रेजेंस जब इसमें लाइट में इसे एक्सपोज करते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, इसका नेचर क्या होता है। देखिए, ये पॉइजनस नेचर की होती है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। और जो पर्सन करते हैं इस कंपनी में, जो फॉस्फोरस से रिलेटेड कंपनी होती है, जो वर्कर्स होते हैं जो व्हाइट फॉस्फोरस के साथ काम करते हैं, उन्हें एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं पॉसी-जा। ये उन्हें डिजीज हो जाती है, जो उनकी जा की जो बोन्स होती हैं वो डिके होने लग जाती हैं, जा की बोन्स। तो ये क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, P4। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है एक वीक वेंडरवाल ऑफ, ये इसकी जो फोर्स होती है ये वीक वेंडरवाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि चार फॉस्फोरस जो है आपस में वीक वेंडरवाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 317 केल्विन का होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 553 केल्विन का होता है, जो कि कम है। यानी नॉर्मल वर्ड्स में बोलने की इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले तो ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं उनमें सोल्यूबल होता है। किसमें सोल्यूबल होगा, जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं उनमें सोल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक सोलवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ईथर्स।
नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी स्टेबिलिटी। देखिए P4 यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस, ये स्टेबल रहता है 1070 केल्विन टेम्परेचर तक, ठीक है। और इस टेम्परेचर तक ही ये स्टेबल रहता है, यानी कि अगर फॉस्फोरस पे 1070 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये 2p2 में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसे कम कर दिया जाए अगेन P4 यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस में ये कन्वर्ट हो जाए। फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट के P2 यानी P4 से 2p2 में ये टूट जाते हैं। तो ये इसकी जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, एक्शन ऑफ एयर। देखिए फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो जो फॉस्फोरस का एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का। व्हाइट फॉस्फोरस में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो कि नॉर्मल टेट्राहीड्रल एंगल होता है। और P4 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाईली स्ट्रेन्ड होते हैं और इसकी वजह से ये जो होता है वेरी रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका एयर में एक्शन क्या होता है, ये कहता है जल्दी से फायर को पकड़ लेता है। अगर एयर की प्रेजेंस में अगर इसे आग लगाई जाए तो जल्दी से फायर को पकड़ लेगा। और जब ये फायर लगती है तो एक ग्रीन कलर की ग्लो दिखाई देती है, ग्रीन ग्लो इसमें दिखाई देती है जो कि विजिबल होती है। और अगर P4 यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इसे एयर की प्रेजेंस में ओ यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे जलाया जाए तो ये P4O10 प्रोड्यूस करते हैं जो कि सॉलिड होता है। और इसमें जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, यानी जिसपे ये जलता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, जो कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो 303 केल्विन का होता है। तो मतलब ये जल्दी से आग को पकड़ लेता है, फायर को पकड़ लेता है। इसी वजह से इसे वाटर में रखा जाता है, इसको एयर के साथ एक्ट नहीं करवाया जाता ज्यादातर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन, सेवंथ प्रॉपर्टी है इसकी। ये हैलोजेंस क्या होते हैं, हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे हैलोजेंस होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जब व्हाइट फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इनके साथ इजीली रिएक्ट कर देता है। इजीली रिएक्शन होती है P4Cl6Cl2 के साथ मिलके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। और यही P4 जब 10Cl2 के साथ मिलता है तो प्रोड्यूस करता है 4PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो ये सेवंथ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, रिएक्शन विद सल्फर। जब फॉस्फोरस, देखिए फॉस्फोरस की जो कॉम्बिनेशन है सल्फर के साथ वो अलग अलग होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके ये अलग अलग फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि ये P2S3 भी प्रोड्यूस करता है, P2S5 भी प्रोड्यूस करता है, या फिर P4S3 भी प्रोड्यूस करता है। तो अलग अलग फॉर्मेशन बनती है, ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्शन पे। अगर 8P4 यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस 3S8 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 8P4S3 प्रोड्यूस होते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेशन ये बनाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, कि फॉस्फोरस की मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होती है, इसकी 9th प्रॉपर्टी है। देखिए फॉस्फोरस बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर फॉस्फोरस सोडियम के साथ रिएक्ट कर 12Na के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा, सोडियम फॉस्फाइड यहां से प्रोड्यूस होगा। और अगर ये मैग्नीशियम यानी कि फॉस्फोरस मैग्नीशियम के साथ 6Mg के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड बनाएगा 2Mg3P
2। तो अलग अलग फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि अलग अलग मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है इजीली। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एक्वस एल्केलाइन। ये इसकी 10th फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एक्वस एल्केलाइन की बात करें, जब व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि फॉस्फोरस को हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, जिसमें 3 NaOH लेते हैं और उसके साथ 3 H2O मॉलिक्यूल्स भी लिए जाते हैं। और इसकी जब हीट किया जाता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट होती है, तो फोस्फाइन यानी कि PH3 प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ सोडियम फोस्फोस्फाइड भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि 3 NaH2PO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन होती है किसी भी एक्वस एल्कलाइन, यानी एल्कलाइन को जबकि किसमें बेस हो, एल्कलाइन सॉल्यूशन जब कोई बेस हो किसी सॉल्यूशन में, कोई एक्वस एल्कलाइन के साथ जब ये रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो 11 नंबर की प्रॉपर्टी है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये जब इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जब P4 20 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो 20 NO2 प्रोड्यूस करता है प्लस 4 H3PO4 प्रोड्यूस करता है प्लस 4 H2O प्रोड्यूस करता है। इस तरह से इनकी रिएक्शन होती है। और सेम ऐसी अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, P4 10 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी 10 SO2 जनरेट होते हैं, 4 H3PO4 जनरेट होते हैं प्लस 4 H2O जनरेट होते हैं। तो ये जो होती हैं ये सारी रिएक्शन होती हैं व्हाइट फॉस्फोरस की और ये होती हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।